गुड मॉर्निंग, वेलकम टू उज्ज्वल एचएस क्लासेज। आज हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन का प्रयास करे। जैसे आप देखते हैं, ये हमारे पास मार्कर है, इस पर हमने फोर्स ये रखा हुआ है, हमने फोर्स लगाया तो ये फोर्स की दिशा में मूव करने लगा। यानी फोर्स अगर लगा तो ये मूव करने लगा, और या ये मूव कर रहा है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये मूव कर रहा है, हमने इधर से फोर्स लगाया तो ये रुक गया। यानी फोर्स इज दैट पुश और पुल व्हिच चेंजेज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर दे या चेंज करने का प्रयास करे, वो क्रिया फोर्स कहलाती है। फोर्स इज दैट पुश और पुल व्हिच चेंजेज और ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी। जैसे यहाँ पर हमने फोर्स मूव करती हुई बॉडी को रोक सकती है, फोर्स रुकी हुई बॉडी को मूव करा सकती है, फोर्स मूव करती हुई बॉडी की स्पीड को बढ़ा सकती है, फोर्स मूव करती हुई बॉडी की स्पीड को घटा सकती है, फोर्स मूव करती हुई बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, फोर्स उसके आकार में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे आप देखिए, ये कपड़ा है, हमने फोर्स लगाया तो ये इस रूप में हो गया। अगर ये इस रूप में है और इस पर हम फोर्स लगाएं तो ये इसका रूप बदल जाता है। तो इस तरह से फोर्स किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन का प्रयास करता है। जैसे हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो ये व्हाइट बोर्ड पीछे क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर उतनी मात्रा में फोर्स नहीं लग रहा है जिससे ये फोर्स आगे की ओर जाए। दूसरी चीज़ यहाँ ये भी ध्यान रखनी है कि फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे हमें बोर्ड पर फोर्स लगाना है तो हम इस दिशा में फोर्स लगाएं तो नहीं लगेगा, इस दिशा में फोर्स लगाएं नहीं लगेगा, इस दिशा में फोर्स लगाएं नहीं लगेगा। इसके लिए ज़रूरी है हम इसी दिशा में फोर्स लगाएं। यानी फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अगर केवल मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो फोर्स को हम नहीं समझ पाएंगे। फोर्स के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। जैसे ये एक बॉडी है, सपोज कीजिए ये एक कोई बॉडी है, ये किसी सरफेस पे रखी हुई है और यहाँ पर हम फोर्स लगाएं तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो इसका वेट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इसका वेट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लग रहा है, और दूसरा इसके ऊपर एक रिएक्शन आर लग रहा है। ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेज हैं। फोर्स रिएक्शन आर ऊपर की ओर और इसका वेट नीचे की ओर, ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये रेस्ट पोजीशन में है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि फोर्स लगने के कारण कोई बॉडी मूव करती है, और या फिर उस लगने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो हो तो भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में रहती है। फोर्स लगने का मतलब ये है कि बॉडी मूव कर जाए, ऐसा नहीं है। मूव करने के लिए हमें सफिशिएंट मात्रा में फोर्स लगाना है। जैसे यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर की ओर लगाएंगे तो पुश और इधर की ओर लगाएंगे तो पुल। तो अगर यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स मान लिया F फोर्स हमने लगाया, तो फोर्स लगाने का ये मतलब नहीं कि बॉडी मूव कर जाएगी। बॉडी मूव करने का कारण तभी होगा जब फोर्स इतना ज़्यादा हो कि इसके फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए। अगर फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा तभी ये बॉडी आगे मूव करेगी, नहीं तो ये नहीं मूव करेगी। तो फोर्स पुश और पुल तो है, लेकिन फोर्स इज दैट पुश और पुल व्हिच ट्राइज टू मेक ए चेंज इन द बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी, और मेक ए चेंज, ट्राई टू मेक और मेक ए चेंज। या तो परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करें। इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोगों ने अभी जैसे कहा कि हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर ये मूव कर रही है तो फोर्स लगा करके इसकी स्पीड को हम रोक सकते हैं। हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे ये और नीचे दब सकती है, तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे ये ऊपर की ओर जा सकती है। इस तरह से हम फोर्स को समझ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट लिखना ना भूलिए। बेल आइकन को अवश्य दबाइए।